नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसका नेम आपको दिख रहा होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तक हमने देखा कि गुडविल क्या थी, और गुडविल जो थी वो दो तरीके की थी हमारे पास। ठीक है, एक तो सेल्फ अर्न, ठीक है, खुद से कमाई हुई, और एक होती थी परचेज। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि जो सेल्फ अर्न थी वो कहाँ मिलती थी, ऑलवेज एडजस्टमेंट में हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। और परचेज जो थी वो कहाँ दिखती थी, बैलेंस शीट में दिखती थी। ये बैलेंस शीट में क्यों दिखती थी, क्योंकि इसके कारण आउटफ्लो ऑफ कैश होता था, है ना, क्योंकि कैश बाहर जाएगा तो ये बैलेंस शीट में दिखती थी। लेकिन ये जो थी ये सिर्फ एडजस्टमेंट में दिखती थी, क्योंकि ये सेल्फ अर्न है तो इससे कोई कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए ये सिर्फ एडजस्टमेंट साइड दिखती थी। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जब भी चेंज होता था, ठीक है, तो क्या करना पड़ता था, हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, इसे क्या करना पड़ता था दोस्तों, सेल्फ अर्न वाली को कैलकुलेट करना पड़ता था। और इसके कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चार पांच मेथड्स हमने गुडविल की कैलकुलेशन की देखी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है दो चीजें जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि गेनिंग पार्टनर कौन होता है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको गेन हो रहा है। ठीक है, अब गेन किस सिचुएशन में हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग की, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मान लो ए रेशो बी दो पार्टनर थे और इनका ओल्ड रेशो है 1:1, और जो अब बदल के हो चुका है 2:1। तो इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है, किसे फायदा हो रहा है, तो ये कैसे निकलता है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या था भाई, 2। और देखो रेशियो कैसे लिखा जाता है, रेशियो को लिखने का तरीका होता है गिवन अपॉन में टोटल। गिवन अपॉन में क्या होता है, टोटल। तो यहाँ पे ए का अगर मैं बनाऊं तो ए को गिवन है 1, और टोटल अगर हम करें तो वो है 2, तो ए का रेशियो है यहाँ 1/2। और यहाँ पर नेव वाले में देखें तो टोटल है 3 और गिवन है 2, तो 2/3। तो बस हमें क्या करना है, 2/3 माइनस में 1/2 रखना है। अब ये माइनस कैसे किया जाता है, क्योंकि हम तो सही मैथ से बचने के लिए हमने अकाउंट्स लिया था तो हम तो भूल गए। तो आप सिंपल सी बटरफ्लाई अप्रोच याद रखिए। ये एरोस क्या दिखा रही हैं कि इनका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, और बीच में जो सिंबल था वो तो ऐसे का ऐसा था। तो नीचे वाले आपस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 कितना होता है 6, और 2 और इंटू 2, तो 2 2 कितना हुआ 4, बीच में क्या था माइनस, 3 1 कितना हुआ 3, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, 1/6। यानी हमारे ए को जो है गेन कितने का हो रहा है, 1/6 का गेन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, गेनिंग रेशियो क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से दूसरी चीज आ जाती है, वो है सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, चलिए आप फटाफट से वो देख लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो होता है जिसको जिसने सेक्रीफाइस किया हो या जिसका शेयर कम हो गया हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जिसने सेक्रीफाइस किया हो या जिसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया हो, कम हो गया हो। लेट से वही सिनेरियो ले लेते हैं, ए रेशो बी का 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और अब जो है 2:1 में कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही यूज करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे बनता है, तो सेक्रीफाइसिंग बनाने के लिए हमें करना पड़ता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बी है तो बी भाई साहब का ओल्ड रेशियो का कितना फ्रैक्शन था 1/2, और न्यू रेशियो का कितना फ्रैक्शन है 1/3। तो इसको माइनस कीजिएगा, तो 1/2 ओल्ड माइनस 1/3 न्यू। क्रॉस इंटू नीचे का करना है दोस्तों, और फिर इस तरीके से क्रॉस इंटू करना है। ठीक है, सो 2 3 नीचे आएगा 6, 3 1 उधर हुआ 3,
टू वन जा हुआ इधर 2, बीच में है माइनस 3 माइनस 2 यानी 1/6। तो यहाँ 1/6 का क्या आया, सेक्रीफाइस आया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ए का हम इस फॉर्मूला से निकालें तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 1/2 और न्यू रेशियो क्या था 2/3। क्रॉस इनटू कीजिएगा तो बाय में आएगा 6 और इधर आ जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ पे आएगा -1/6। जब भी सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूला से अगर माइनस में आ रहा है इट मींस वो क्या है, गेन है दोस्तों। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो हम गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। सेल्फ जनरेटेड को कैसे करना है, देखिए दो तरीके की होती है हमारी गुडविल, एक तो खुद से कमाई हुई और एक परचेज की हुई। तो खुद से कमाई हुई गुडविल को हमें कैसे अकाउंटिंग में शो करना है ये अब हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों इसके कारण कोई भी आउटफ्लो नहीं होता। कोई भी आउटफ्लो होता है क्या, कोई भी आउटफ्लो कैश का नहीं होता, पैसा हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जाता। जब पैसा बाहर नहीं जाता तो नो मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, पैसे में कोई कीमत नहीं है इसकी। और अगर पैसे में कीमत नहीं है तो नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो नहीं की जाती, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ओनली कैलकुलेटेड। अब ये कब कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेट की जाती है पीएसआर के केस में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज होता है, जब कैलकुलेट की जाती है। एडमिशन के केस में, ठीक है, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। रिटायरमेंट के केस में करना पड़ता है, ठीक है, डेथ के केस में करना पड़ता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, ठीक है, ये कहाँ देखने को जनरली आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो ऑलवेज प्रेजेंट इन, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट ओनली, ठीक है, एडजस्टमेंट में ही देखने को आपको मिलती है। इस टाइप ये जो है जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में अगर नहीं मिलती है तो वो इस तरीके से बता देगा कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो इसमें दिक्कत ये, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रख कर दूं, ठीक है। चलिए, तो इसमें इश्यूज क्या आते हैं, तो इसमें इश्यूज ये आते हैं कि जैसे लेट से 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, 1:1:1 में ये पहले शेयर कर रहे थे प्रॉफिट। अब न्यू रेशियो जो है इनका हो गया 3:2:1। अब दिक्कत क्या हुई कि अगर आप देखें तो पहले 3 हिस्से होते थे, उसमें से एक ए को मिल जाता था, और अब 6 हिस्से हो रहे हैं, उसमें से 3 ए को मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं पहले, ठीक है। बी को एक हिस्सा मिल रहा था, बी को अब 2 हिस्से मिल रहे हैं, सी को एक मिल रहा था, अभी भी एक ही मिल रहा है। तो प्रॉफिट पहले 3 हिस्सों में बट रहा था, जिसमें से एक एक सभी को मिल रहा था, करेक्ट है ना, यही हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि प्रॉफिट जो है 6 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांट दिया गया, और एक सी को सिर्फ अब एक हिस्सा मिल रहा है, उस टाइम भी एक ही मिल रहा था 3 में से, है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सी का नुकसान, सी का क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों बनाइए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब बनाओगे तो ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो करना होता है, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ना। तो ए का सेक्रीफाइसिंग कितना हो, तो 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है दोस्तों इसका 3/6। तो सॉल्व करिएगा तो 18 और 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -3/18। नेगेटिव आया मतलब क्या होता है, गेन, ठीक है। अब बी का निकालिए, तो बी का कितना है 1/3 माइनस 2/6 विच इज इक्वल टू 18, नीचे क्रॉस इनटू हो गया, 3 6 18, और अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 6, 3 2 6, और माइनस होगा तो 0/18 यानी
नील इफेक्ट आ गया। और जब आप सी का निकालेंगे तो सी का क्या होगा, ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है भाई साहब का 1/6, और क्रॉस इनटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3/18। ये आया है सेक्रीफाइस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, सी कर रहा है ना। तो सी ने अपना पैसा नुकसान में गया, सी नुकसान में चला गया, और जो है ए जो है फायदे में चला गया। तो ए तो हो गया खुश, ए तो हो गया भैया वाह वाह क्या बात है, और सी हो गया अरे यार ये क्या बात है ना। तो अब पार्टनर्स के बीच में मतभेद ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम जो ओल्ड गुडविल जो होती है सेल्फ अर्न वाली, उसके लिए उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसका जितना भी हिस्सा होता है वो सी को दिया जाता है कि आपका हिस्सा कम हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि आपका जो भी गुडविल का एक्स्ट्रा था वो हम आपको पे आउट कर देते हैं। अब पे आउट अगर जब हम करेंगे, बात को याद रखिएगा, क्या कर रहे हैं हम, पे आउट कर रहे हैं, किसे पे आउट कर रहे हैं दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे आउट कर रहे हैं। ठीक है, किसे पे आउट कर रहे हैं दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अगर पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट तो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तो उसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और पैसा कौन देगा, जिसको एडिशनल फायदा हुआ है, यानी गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्या किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ये क्या होगी, गुडविल की एंट्री होगी। ठीक है, गुडविल एंट्री। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है दोस्तों, ये आपने याद रखना। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप की गुडविल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, परचेज गुडविल आपने किसी बिजनेस को एक्वायर कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया दोस्तों, बिजनेस को एक्वायर कर लिया, तो वो गुडविल मिल जाती है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, या एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि कैश आउटफ्लो होगा, कैश देना पड़ेगा ना, और कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ, मनी का ट्रांजेक्शन हुआ। अब अगर मनी का ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अब मनी किसके लिए हम देते हैं, जैसे गुडविल क्या है, एक एसेट है हमारी। तो गुडविल जब एक एसेट है तो ये एसेट साइड पे शो की जाएगी, बैलेंस शीट पे, एसेट साइड है ना, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो की जाएगी। और जब भी रेशो चेंज होगा, आपको याद रखना है, whenever the ratio is changed, ठीक है, if ratio is changed, it should be write off, it should be राइट ऑफ। इसे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करोगे, इन ओल्ड पार्टनर्स, इनके बीच में करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में करोगे। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में करोगे, तो इन ओल्ड रेशियो। बात याद है, किस रेशियो में करना है ये राइट ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है, यही इसका एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि लेट से अगर हम इसका एग्जांपल लेके करते हैं दोस्तों, तो मान के चलते हैं कि ए बी और जो सी है उनका ओल्ड रेशियो जो है 1:1:1, और न्यू रेशियो अब उन्होंने बना लिया है 3:2:1। तो जब भी अगर बैलेंस शीट में वो दिख रही है गुडविल, तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स में खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब पार्टनर्स में ही बांटना है। तो पार्टनर्स में जब आप बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल, राइट ऑफ करने का मतलब पे आउट। ठीक है, खत्म करना। ठीक है, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जनरली उनसे क्या किया जा रहा है, उनका एसेट एक गायब हो रहा है। तो जब एसेट गायब हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, पार्टनर्स को पैसा नहीं मिल रहा है तो पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा,
यहाँ पे समझने वाली ये चीज है कि राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उनका एक एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो कैपिटल कम हो रहा है। और कैपिटल याद रखिए, जब भी कम होता है तो डेबिट करना है और ज्यादा होता है तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, कम वाली सिचुएशन है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, इन अगेंस्ट में क्या लिखा जाएगा, गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको याद रखनी है परचेस्ड गुडविल के। ठीक है, कॉन्क्लूजन एक और बार से समझ लेते हैं। तो सेल्फ अर्न में क्या करना है, सेल्फ अर्न में भैया सेक्रीफाइसिंग को पैसा दिलवाना। ठीक है, सेल्फ अर्न में क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग वाले को पैसा दिलवाना। पैसा कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, और किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग को, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, बात क्लियर है। सेल्फ अर्न गुडविल में ये करता, और ये सेल्फ अर्न कहां दिखेगी, एडजस्टमेंट में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है परचेज वाली, और परचेज वाली कहां दिखती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, इसको करना है राइट ऑफ, इसको क्या करना है, राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब खत्म, खत्म करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल होगा कम, और कम होता है तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है। किसके अगेंस्ट में करना है, गुडविल के अगेंस्ट में करना है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक एंट्रीज थी, और ये आज का कंक्लूजन था। मस्ट स्क्रीनशॉट लेना बनता है, लीजिए और बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।